तीन टॉपिक पे बात होगा। पहली टॉपिक होगा कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे से किस लिए मुलाकात किया, लगभग 2 घंटे क्यों बातचीत हुई, आखिरकार बंद दरवाजे के अंदर में 2 घंटा किस लिए बात हुई, कौन कौन सी बात हुई, इसके बारे में चर्चा करूंगा। कि लगातार बाजार गर्म हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस और ये राज ठाकरे क्यों मिल रहे थे, क्या जरूरत आन पड़ी। और दूसरा टॉपिक होगा कि क्या एकनाथ शिंदे के ऊपर में भी एक और मुख्यमंत्री बनने वाला है, मतलब महाराष्ट्र में एक और मुख्यमंत्री होगा, मतलब महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री होगा, इसकी भी चर्चा करूंगा। और तीसरा चर्चा करूंगा कि क्या राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मंत्री बनेंगे, इसकी चर्चा करूंगा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब से देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है लगभग 2 घंटे, तो महाराष्ट्र की राजनीतिक में विपक्ष लगातार तिलमिला गई है और लगातार कयासें लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच। लेकिन जैसे ही लगातार बाजार गर्म होने शुरू हो चुका और लगातार जैसे जैसे बात बढ़ने लगी, तो देवेंद्र फडणवीस को आगे आना पड़ा और कहना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम राज ठाकरे से इसलिए मिलने गए थे कि कुछ दिन पहले उनके पीठ का ऑपरेशन हुआ था, उसी के बारे में जानकारी लेने गए थे और साथ में उनसे कुछ स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने गए थे। तो ऐसा कोई राजनीतिक बात इसको ना निकाला जाए, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। मैं सिर्फ स्वास्थ्य जानने गया था। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे देश का, कि पक्ष विपक्ष बैठ के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें, किसी को कुछ हुआ है तो उसके बारे में जानकारी करें। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर देखा विपक्ष ने, उसके बाद कयासें अलग से नजर में और कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को कहा है कि जरा अपने बेटे को, मतलब अमित ठाकरे को क्यों नहीं हम मंत्री बनाएं, जो नया कैबिनेट का मंत्री विस्तार होगा, जो एकनाथ शिंदे के सरकार में जो मंत्री बनेंगे उसमें क्यों नहीं अमित ठाकरे को भी ज्वाइन कराया जाए। इस तरह के लगातार बाजार गर्म हो रहे थे और इसके कयासें खूब सारी लगाई जा रही थी। जैसे ही राज ठाकरे साहब से ये बात पूछी गई कि राज ठाकरे जी, क्या आपके बेटे अमित ठाकरे जो हैं वो क्या एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे क्या, मतलब क्योंकि बाजार गर्म है, कयासें लगाई जा रही है, खूब सारी चर्चा हो रही है, खूब सारी बातें हो रही है, महाराष्ट्र की राजनीति उथल पुथल हो रही है कि आखिरकार अमित ठाकरे को क्यों मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन राज ठाकरे ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुआ है, इसमें कहीं पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो कोई ये बात फैला रहा है वो बिल्कुल गलत है और इस तरह की बातें नहीं हुई है। अगर देवेंद्र फडणवीस मेरे घर पे आए थे तो वो सिर्फ मुझे मेरे स्वास्थ्य को लेकर आए थे और मैं स्वास्थ्य को लेकर ही चर्चा हुई। सीधे मतलब कि अमित ठाकरे के मंत्री बनने की बातों को खंडन करते हुए उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर दिया। लेकिन दूसरी बात और होगी कि क्या एकनाथ शिंदे के ऊपर में एक और मंत्री आएंगे, एक और मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि लगातार ये भी बात शुरू कर दी गई कि एकनाथ शिंदे के ऊपर में एक और मंत्री आएगा और वो कोई और होगा। लेकिन जैसे ही ये बात देवेंद्र फडणवीस के कान तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तमाम चीज़ें झूठ है और विपक्ष लगातार ये साजिश रचने में लगी हुई है, लगातार भड़काने में लगी हुई है, लगातार कोशिश कर रही कि सरकार को तोड़ दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार मीडिया में आके क्या कहा और साथ में उन तमाम लोगों को एक जानकारी दे दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जैसे ही पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से कि क्या कोई सुपर मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे नीति राज्य में कोई भी सुपर सीएम नहीं है। कुछ विपक्षी नेताओं ने दावा किया था कि भले शिंदे मुख्यमंत्री हो लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही सरकार को चला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं बीजेपी के नेता। उसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में कोई सुपर सीएम का विचार नहीं है, हमारे पास एक ही मुख्यमंत्री है जो एकनाथ शिंदे हैं, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, इसे कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हें यही बात बोलेंगे कि आप ये आदत डाल लीजिए कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो ज़्यादा अनर्गल उनर्गल बात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भड़काने उड़काने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं महाअघाड़ी के अंदर में बहुत ऐसे नेता हैं जिनके पेट में मरोड़ शुरू हो चुकी है। वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जूनियर मुख्यमंत्री बन गया, वो भी महाराष्ट्र जैसे राज्य का, जहाँ पे अच्छे अच्छे धुरंधर पानी मांगते हैं, वहाँ पे एकनाथ शिंदे कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी कयास को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है और लगातार भड़काने की कोशिश हो रही है, लेकिन डैमेज कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस ने करके साथ में जवाब दे दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा टॉपिक कि आखिरकार राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जैसे ही मुलाकात किए तो शरद पवार साहब की बेटी सुप्रिया मैडम तंज कस दिया कि क्या तरीका है, मतलब क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आप राज ठाकरे से मिलने गए। आपके पास 105 एमएलए है और उसके पास मिलने गए हैं जिनके पास 1 एमएलए है, क्या जरूरत आन पड़ी। लेकिन सुप्रिया मैडम, आपको ये नहीं पता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिलने गए थे तो कहीं ना कहीं इसको लोकतंत्र की खूबसूरती मानेंगे। और ऐसा नहीं है, वक्त का पहिया है। आज राज ठाकरे के पास 1 विधायक है, क्या पता महाराष्ट्र की जनता जनार्दन उनको 150 के पार करा दे, क्योंकि यही 1 सीट पे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी पे हंसा जा रहा था संसद के प्रांगण में कि देखो ना, आपके पास 1 सीट है, 1 सीट है, 1 सीट है। आज देखिए किस्मत का खेल कि आज भारत में लगभग 300 के ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो किसी पे ऐसे हंसना नहीं चाहिए, खासकर जिसके पास 1 सीट हो। कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, ये वक्त का पहिया है। तो इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए था। लेकिन हाँ, सुप्रिया मैडम को जाहिर सी बात है कि शरद पवार साहब का लगातार कटाक्ष करते रहते हैं राज ठाकरे, तो मौका था सुप्रिया मैडम के पास कि क्यों नहीं राज ठाकरे को भी कुछ नीचा दिखा दिया जाए। तभी तो देवेंद्र फडणवीस पे कहा गया कि बताइए, आपके पास 105 एमएलए है, इतना बड़ा कद है आपकी, राज ठाकरे से मिलने क्या जरूरत था आपको, क्या आन पड़ी। लेकिन राज ठाकरे से मिलने इसलिए गए थे कि राज ठाकरे कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, ऑपरेशन हुआ था। किसी के बारे में स्वास्थ्य की जानकारी लेना कोई गुनाह, कोई पाप नहीं है। और राज ठाकरे भी महाराष्ट्र के पुत्र हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, महाराष्ट्र के वो नेता हैं जो उनके सामने भी अच्छे अच्छे नेता पानी मांगते हैं। भले राज ठाकरे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, लेकिन इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए था कि जिनके पास 1 सीट है उनसे क्यों मिले जाए। 1 सीट हो या 100 सीट, बात बराबर होती है। ये जनता जनार्दन है, कभी किसी को 1 कर देती है, किसी को 100 कर देती है। जनता ही मालिक है। इन तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउट।